Hello everyone, best 30-day journey with physics. In this video, we are going to study class 10 science, chapter 13, magnetic effect of electric current. Topics to be covered in the chapters. Basically ये सारे topics हम पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अब हमें इलेक्ट्रिक मोटर पे फोकस करना है, जिसका हमें प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करना है. तो आप बने रहिए इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जिसमें मोशन भी हो और पोटेंशियल भी हो, यानी काइनेटिक भी हो और वो पोटेंशियल भी हो. इसको हम मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर कौन कौन से डिवाइसेस में यूज़ होता है? आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फैन के अंदर मोटर होता है, ये जूसर के अंदर होता है, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, और ये ग्राइंडर है. ग्राइंडर का जो विशेष काम है वो यह है कि अगर हमारे पास एक मेटल ऑब्जेक्ट है, दूसरा मेटल ऑब्जेक्ट है, इन दोनों मेटल ऑब्जेक्ट को हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ़ हो जाती है. तो इस ग्राइंडर की सहायता से इस सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है. आइए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में. तो आप ये सभी जानते हैं कि अगर दो मैग्नेट्स के बीच में एक कॉइल को रखा जाए जिसके अंदर करंट हो, तो ये जो कॉइल है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है. और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण ये कॉइल जो खुद मैग्नेट की तरह काम कर रही है, जिसके अंदर करंट पास हुआ है, ये रिपेल करने लग जाती है, ये मोशन में आ जाती है, या तो अपवर्ड मोशन में या फिर डाउनवर्ड मोशन में. तो इसको ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसी बेस पे इलेक्ट्रिक मोटर हमारा काम करता है. व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स विच रोटेट इट्स कंटिन्यूअसली. सो बेसिकली ABCD एक कॉइल है, उसके अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो ये खुद मैग्नेट बन जाती है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो जा रही है उसके बीच में रखा होता है. तो आप जानते हैं कि जब दो मैग्नेट आपस में होते हैं तो या फिर वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो रिपेल करते हैं, और इस कारण से ABCD कॉइल के अंदर एक रोटेशन होता है और रोटेशन से ये एक्सल मूव करता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहला पार्ट है हमारा आर्मेचर कॉइल. यहाँ पे एक कॉइल है ABCD, ये कॉपर वायर की है जो वुंड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर को इंसुलेट करी हुई है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ है ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है. ये मैग्नेट कुछ इस तरीके से हॉर्सशू शेप का है जो आगे जाके ऐसे जॉइंट है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है. क्योंकि ये मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमने इसका नाम दिया है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. और कॉइल is placed between two poles of strong magnet such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में कम्यूटेटर का काम करने वाले हैं. यहाँ पे आप इस फिगर में देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे दो स्प्लिट रिंग है. ये दो स्प्लिट रिंग है हमारे पास P और Q. स्प्लिट का मतलब है ये रिंग पूरी कंप्लीट नहीं है, ये रिंग दो हाफ में है. ये P है और ये Q है, और ये जो P और Q रिंग है ये मूव करते रहते हैं हाफ और रोटेशन, हाफ टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज वे में रोटेशन करते रहते हैं अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो. और ये हमारे पास ब्रशेस हैं XY. जो P के साथ जो ब्रश जुड़ा हुआ है वो है X, और Q के साथ जो ब्रश जुड़ा हुआ है वो है Y. बट X और Y जो ब्रशेस हैं ये स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं करते. बट P और Y जो स्प्लिट रिंग है ये मूव करती हैं. स्प्लिट रिंग का काम क्या है? स्प्लिट रिंग जो है वो एक कम्यूटेटर होते हैं. कम्यूटेटर का मतलब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ के बीच में कम्यूट करने वाले जो चीज़ें होती हैं उसको हम कम्यूटेटर कहते हैं. तो ये जो बैटरी है इससे करंट को इस रिंग के अंदर पहुँचाने का काम स्प्लिट रिंग का काम होता है. ये जो रिंग है जिसके अंदर ये जो आर्मेचर कॉइल है इसके अंदर जो करंट पहुँचाने का काम है वो स्प्लिट रिंग का है, इसलिए हम इसे कम्यूटेटर कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ मेटेलिक रिंग P and Q. द टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज two half of ring whose function is that to reverse the direction of current in armature of a coil. कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में हम ब्रशेस के बारे में समझते हैं. हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे दो ब्रशेस हैं, एक है X और दूसरा Y, और ये फिक्स्ड होते हैं. फिक्स्ड मतलब ये रोटेशन, जब ये एक्सल रोटेट करेगा तो ये ब्रशेस फिक्स होते हैं, ये रोटेट नहीं करते. विच एक्ट एज कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी. और कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग और बैटरी के बीच में एक कॉन्टैक्ट का काम करते हैं ये ब्रशेस. और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे वीडियो लेक्चर में. अगर आपने इस स्लाइड को ध्यान से समझ लिया तो फिर आपको इस वीडियो लेक्चर को परिपूर्ति हो जाएगी कि हाँ मैंने इलेक्ट्रिक मोटर के वर्किंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया है. अब हम एक एक करके समझते हैं पहले इस डायग्राम के अंदर कि हो क्या रहा है.
यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो ए बी सी डी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले करंट ए पे रहेगा, फिर बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ए बी सी डी के अलॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको सभी को पता है कि नॉर्थ से साउथ के अकॉर्डिंग होती है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम ए बी और सी डी में लगाएंगे। तो एक बार और देखते हैं कि हमने क्या बात कही। ए बी सी डी में करंट जा रहा है, ए बी सी डी ऐसे करके करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि अब जब एक कॉइल ए बी सी डी के अंदर करंट पास होता है तो वो कॉइल एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और क्योंकि वो मैग्नेट के बीच में रखी हुई है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है, तो ये कॉइल एक फोर्स अनुभव करेगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगेगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा यहाँ पे है, जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इससे हमें ये पता लगता है कि कॉइल की जो डायरेक्शन होगी, ए बी साइड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और सी डी साइड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये एरो के फॉर्म में दिखा रखा है कि ए बी के अंदर डाउनवर्ड रोटेशन होगा और सी डी के अंदर अपवर्ड रोटेशन होगा। जब ये हाफ मूव हो जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाफ मूव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ये घड़ी की डायरेक्शन जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, मतलब 9 12 3 6 9 12 3 6 कुछ इस तरीके की डायरेक्शन होती है। लेकिन ये इस तरीके की डायरेक्शन ना करके उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, 3 12 9 6 की डायरेक्शन में, इसलिए हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ समझते हैं कि है क्या यहाँ पे। अब ये हाफ रोटेट हो चुका है, तो आप आसानी से देखेंगे कि यहाँ पे जो रिंग्स हैं, पहले यहाँ पे जो रिंग्स थी वो एक्स पी के साथ जुड़ा हुआ था, ये एक्स पी के साथ जुड़ा हुआ था, क्यू वाई के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स और वाई जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस फिक्स होते हैं। जब ये हाफ रोटेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्यू जो है वो एक्स से जुड़ेगा और पी जो है वो वाई से जुड़ेगा। अब जब Q X से जुड़ेगा और P Y से जुड़ेगा तो करंट की डायरेक्शन जो है वो D C B A की तरफ हो जाएगी, और फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, यानी इस बार CD जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और BA जो रेक्टेंगुलर कॉइल की पोजीशन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो हर हाफ रोटेशन के बाद ए बी नीचे की तरफ जाएगा, सी डी ऊपर की तरफ आएगा, और फिर सी डी नीचे की तरफ जाएगा, ए बी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये रोटेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये एक्सल हमारा रोटेट करता रहता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक पॉइंट के समय से। लेकिन अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो पिछली स्लाइड को मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप उसको 1 2 बार 3 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ डायरेक्शन देता है फोर्स का कि होता क्या है, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जब एक इलेक्ट्रिक कॉइल के अंदर करंट प्रोवाइड किया जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, और क्योंकि वो मैग्नेट के बीच में रखा है तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होती है जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन पता लगता है। तो हम इसको टुकड़े में पढ़ते हैं एक एक पॉइंट्स की फॉर्म में। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले क्या होता है, करंट इन कॉइल ए बी सी डी एंटर्स फ्रॉम बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लो बैक टू बैटरी थ्रू वाई। सो यहाँ से बैटरी से जब करंट चलता है एक्स से ए में जाएगा, बी में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, और फिर वाई पोजीशन से ये बैटरी के पास वापस आ जाएगा। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नोटिस दैट करंट इन आर्म ए बी ऑफ कॉइल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में जा रहा है करंट, और सी डी में सी से डी की तरफ जा रहा है। बोथ द आर्म ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, जो आर्म्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड। ए बी में करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ए बी जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और सी डी जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ए बी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और सी डी की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लग रहा है। अब देखिए, ए बी क्योंकि नीचे गया है और सी डी ए बी की जगह आ गया है, तो यहाँ पे जो कॉइल की पोजीशंस है वो चेंज हो गई है। सी डी यहाँ आ गया और बी ए यहाँ आ गया, और करंट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ जो स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे वो पहले Q और P थे। P पहले X के साथ जुड़ा हुआ था और अब जो है
x q के साथ जुड़ गया है और p y के साथ जुड़ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि x y जो है वो हमारा फिक्स्ड है, एक्स वाई की पोजीशन फिक्स्ड है, बट क्यू पी की पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि रोटेशन यहाँ पे हुआ है। Thus the coil and the axle mounted free to turn about an axis rotate anti clockwise। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट होने के बाद ये पोजीशन आई है। At half rotation a split ring Q and P makes contact with the brush X and Y respectively, therefore the current in the coil get reversed and flow along the पाथ DCBA। अब जो करंट का पास है, क्योंकि ये कॉइल हाफ रोटेट हो चुकी है, AB राइट हैंड साइड आ गया है, CD लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, तो करंट का जो पाथ है वो DCBA के अकॉर्डिंग हो गया है। 6 पॉइंट ये कहता है कि अब करंट DCBA के अकॉर्डिंग जा रहा है। अगर यहाँ पे DCBA के अकॉर्डिंग जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, तो अब की बार CD नीचे की तरफ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि CD की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, और BA जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on the two arms DC and BA which move downward and upward respectively. Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in same direction। अब हाफ टर्न जब तब हुआ जब करंट ABCD की डायरेक्शन में जा रहा था। अब क्योंकि Q X के साथ कांटेक्ट में आ गया और P Y के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो अब जो हाफ टर्न है वो DCBA के अकॉर्डिंग करंट जा रहा है, तो हो रहा है जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बता रहा है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर में आखिरी पॉइंट है, द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज टू कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ कॉइल एंड एक्सेल। क्योंकि x और y जो यहाँ पे कार्बन ब्रशेज हैं ये फिक्स्ड हैं, x और y कार्बन ब्रशेज जो हैं ये फिक्स्ड हैं। x हमेशा पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और y हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रोटेशन होने के कारण यहाँ पे पहले P था और यहाँ पे पहले Q था, लेकिन अब यहाँ पे Q हो गया है और P हो गया है हाफ रोटेशन करने के कारण। और ये हाफ रोटेशन हर बार होता रहता है, लेकिन एक्स वाई के अंदर जो करंट है, एक्स के पास पॉजिटिव करंट है, वाई के पास नेगेटिव करंट है, ये हमेशा सेम रहता है। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती रहती है इस इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के साथ मिलती है। Thanks for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel for further learning. But before that, I am going to say that अगर आपको अभी भी इलेक्ट्रिक मोटर के कॉन्सेप्ट में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, वो एक स्लाइड जहाँ जो मैंने आपको बताया था कि आप उसको बार बार सुनिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आपने उस स्लाइड को समझ लिया तो आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट कभी भी पूरे साल में नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।